हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आती हूँ टैरो की। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग भी चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता है, कमेंट में वो लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। टैरो रीडिंग एनर्जी बेस्ड ही होती है, तो आप लोगों का यूज़र नेम तो लिख कर आता ही है, साथ साथ आपका जब कमेंट आता है तो आपकी एक एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट से इंसान की एनर्जी प्रोवाइड होती है हम लोगों को, हम रीडर्स को। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट हमारा बनता है। तो आप लोग क्लेम ज़रूर करना कितने परसेंट किससे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग के लिए इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देख रहे हैं तो ज़रूर इसे अपनी एनर्जी से आप मतलब कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू हेल्प मी आउट, टू सपोर्ट मी। अभी जो मैं देख पा रही हूँ आपके रीडिंग, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं शेयर टैरो से, तो उसमें एक चीज़ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे, कि कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी बातों में बहुत कुछ अच्छा छुपा है, बहुत कुछ बेकार छुपा है, बहुत कुछ ऐसा छुपा है जो शायद आपको सुनकर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और शायद बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आपके बारे में आपके ही अपने लोग, आपके ही इर्द गिर्द के लोग जो बातें कर रहे हैं वो आपको हर्ट कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन सोचा जा रहा है जो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप एक, जैसे मदर होती है ना, तो वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो एक माँ का दर्जा आपको दिया जा रहा है। आपकी जो वाइब है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो करिश्मा है, वो इतना अच्छा है, आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है। तो लोग आपको आपकी जो वाइब है वो उसे एकदम वार्म फील करवाते हो, एकदम जैसे फैमिली टाइप फील होता है आपके साथ, तो वो फीलिंग लोगों को आती है। तो यहाँ पर आपके बारे में जो बातें हो रही हैं उससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, ये चीज़ लोग जानते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि आपको डिफेम करने की बहुत कोशिश की जा रही है। कोई हैं आपके नोन में जो आपके कभी बहुत ज़्यादा कंपैटिबल रहे हैं, कभी जिनसे आपका बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहा है, कभी जिनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, उनसे ही बॉन्ड ऐसा हुआ, उनसे ही चीज़ें ऐसी हुई, फाइनेंसेस को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, कि आपके खिलाफ उल्टी उल्टी बातें होने लगी, आपके खिलाफ साजिशें होने लगी, आपको साजिश करने वाला करार कर दिया गया। लेकिन आपका जो नेचर है उसे बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। तो आपके खिलाफ बात करना, आपके खिलाफ कुछ भी बोलना, मैं यही बोलूँगी कि लोगों को बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। आप कभी भी लाइफ में ना किसी चीज़ के या किसी भी इंसान के पीछे आप अपनी तरफ से कभी किसी इंसान के पीछे पड़ते नहीं हैं। और जब आप पड़ते नहीं हैं, सामने वाले की चीज़ें आपको दिखती हैं अजीब, तो फिर आपको ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा कैसे पीछे पड़ सकता है, कोई इतना ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो आपको अपने लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ, शायद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, बट अगर आप कार्ड देख सकते हैं तो लोग जो हैं आपके, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, बट आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी रहती है, इतना अच्छा फील करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से जेलअप करते हैं आपके साथ, वाइब उनकी बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही खुश रहते हैं आपके साथ और इन्जॉय करते हैं आपके साथ, इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं
आपके साथ इतना अच्छे से उनकी वाइब मैच होती है कि वो 10 बार सोचते हैं कुछ भी उल्टा कहने से पहले, कुछ भी बुरा कहने से पहले, कुछ भी नेगेटिव कहने से पहले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, मैं ये बोलूँगी कि एक थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। उस इंसान ने आपके बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें की, बट आपके आसपास के लोग आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपका माइंड कैसा है। बट उस थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ इतनी बातें की, इतनी नेगेटिव बातें की, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, अब वो पर्सन आपका अफेयर भी हो सकते हैं, आई मीन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई और भी रिश्ता हो सकता है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की गई थर्ड पार्टी के द्वारा। तो आपकी इमेज को चेंज करके दिखाया गया, आपकी चीज़ों को, आपके थॉट्स को, आपके मन की इच्छाओं को बहुत कुछ नकारात्मक रूप से दिखाया गया। इतनी नकारात्मकता दिखाई गई, इतनी नकारात्मकता जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता दिखाई गई। आपने हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की लोगों की, आपने हर तरीके से समझाने की कोशिश की, आपने बहुत तरीक़ों से चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश की, बट उस पर्सन को जिसने ब्रेन वॉश किया, उस पर्सन को जिसने नेगेटिव बोला, उसका उन्होंने भरोसा किया था। बट कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, लेकिन धीरे धीरे उसने जो भी नकारात्मकता फैलाई, आपके खिलाफ जो भी नेगेटिव बातें करी इस इंसान ने, इसका पूरा भांडा फूट गया। क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो बेसिक नेचर है ना, वो बहुत प्यार भरा है। आपका नेचर ही है, ऐसा नहीं है कि आप जिसे जानते हो आप उसके लिए आपका दिल बड़ा है, उसके लिए आपका दिल उदार है, ऐसा नहीं है। आप जिसे नहीं भी जानते हैं ना, उसके लिए आपका दिल उदार है, उसके लिए आपका दिल बड़ा है, उसके लिए आपके मन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं और बहुत कुछ अच्छा उसके मन में चलता है आपको लेकर। बट एक चीज़ है जो क्लैरिफाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर्सन ने, जो थर्ड पर्सन है ना, इसने आपको मनी माइंडेड साबित किया, आपके कोर नेचर से आपको डिफरेंट बताया। तो कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत छोड़ता नहीं है। तो अगर आपकी फितरत में प्यार करना है, अगर आपकी फितरत में सबको अपना बनाकर चलना है, अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आप लवर नेचर के हैं, तो आपकी फितरत नहीं बदल सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कुत्ते की पूंछ गाड़ो और 12 साल बाद निकालो तो भी टेढ़ी ही निकलेगी। ये तो कुत्ते की बात है। सोचो, जब उसकी पूंछ टेढ़ी नहीं हो सकती है तो इंसानों की आदत कैसे बदल सकती है। तो अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छे ही रहेंगे। आप सामने वाला आपके बात को, आपकी अच्छाई को नाटक समझ रहा है, आपने इतना सब कुछ किया, आपको फेक कहा जा रहा है, आपको सेल्फिश कहा जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक? वो सच्चाई तो सामने आनी ही थी ना। तो वही हुआ, सच्चाई सामने भी आई, उसको इतना भारी पड़ा है आपके लिए उल्टा बोलना, इतना भारी पड़ा है आपके लिए उल्टा बोलना। उनके दिमाग के सारे तार खुल गए हैं, अपने ही पर्सन से उनको इतनी लताड़ पड़ी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो इतने डाउट में आ गए कि अब इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये रिश्ता रखना भी चाहिए या नहीं। और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रबल फील कर रहे हैं। अभी ये मंथ होली टाइम तो उनका इतना ज़्यादा बेकार गया, बहुत ज़्यादा टेंशन भरा, उस हिसाब से वो इन्जॉय भी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं दुविधा रही, कहीं ना कहीं कुछ टूटने का, खोने का उनको डर बना रहा। और फाइनेंसिस के लिए आपको लालची बताया था ना। तो कहते हैं ना कि जो इंसान अपनी सफाई खुद नहीं दे पाता है ना, उसको मौका नहीं मिलता। जैसे पीठ पीछे अगर आपके षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आप अपनी सफाई नहीं दे पाए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सोचना कि अब क्या होगा, मैंने तो अपनी सफाई नहीं दी, लोग मुझे ऐसा। जी नहीं, जब इंसान नहीं वहाँ उपस्थित होता तो प्रभु खुद या किसी ज़रिए को भेजते हैं उस इंसान की मदद करने, उस इंसान के सहारा बनने। तो आपका नाम जो गिराया गया, आपको, आपके खिलाफ जो नीच रिएक्शन दिए गए, आपके खिलाफ जो चर्चाएं हुई, पैसे का लोभी बताया गया आपको, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला गया, कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ आपका, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। कोई वहाँ ऐसा पर्सन एक नहीं था जिसने आपका साइड लिया हो। आपको एक एडिक्टेड पर्सन की तरह अनाउंस किया गया, आपको सेल्फिश पर्सन की तरह अनाउंस किया गया, आपको एक ऐसे पर्सन की तरह अनाउंस किया गया जो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है,
जिसका मन पेट कभी भरता ही नहीं है। पैसे से, रिश्वत से, फाइनेंस से, हर चीज़ से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी मन भरता ही नहीं है, ऐसा साबित किया गया आपको। बट कहते हैं ना, जिसके साथ ईश्वर होता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने ऐसी महिमा रची, ऐसी स्ट्रेटजीज उल्टी पड़ी, जितना जो लोग दिमाग लगा रहे थे, जितना जो चालें चल रहे थे, उनको खुद को औकात पता चल गई और बिल्कुल सामने एक अच्छा चिट्ठा उनका खुल गया, सारी प्रक्रियाओं का पता चल गया। एक नॉर्मल रैंडम पर्सन ने आकर उनका सारा भांडा फोड़ दिया, जिसका कोई उम्मीद भी नहीं थी उनको कि हाँ यहाँ से हमारा भांडा फूट जाएगा। वहाँ से उनकी असलियत सामने आई। आपका लेना देना भी नहीं था, आपने ना किसी को भेजा, ना आपने उस चीज़ पे एफर्ट करी, अपने आप उस पर्सन की असलियत खुली किसी दूसरे पर्सन के चक्कर में। जो इंसान आपके बारे में इतनी चर्चाएं पर चर्चाएं, इतनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनके बारे में जब भांडा फूटा, उनकी असलियत सामने आई, तो लोगों को वापस अपने ऊपर शर्म आई। उन्होंने सोचा, अरे हमने इसकी बातों में आकर, इसके ड्रामों में साथ देकर हमने अपने कर्म खराब कर लिए। तो आपके पास वापस गिल्ट फील करते हुए आ रहे हैं ये लोग, गिल्ट फील कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी का तो ऐसे बैंड बजाया, ओ गॉड आई कैन टेल यू, इतनी लड़ाई हुई है ना, इतना कलेश हुआ है, त्योहार की तो ऐसी तैसी कर दी। ये मान लो आप, इतना नेगेटिव, इतना कलेशफुल माहौल रहा है इस थर्ड पार्टी का। इसका सच में बैंड बजा दिया आपके घर वालों ने, आपके अपनों ने, क्योंकि आप पर डाउट किया ना, तो उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है उसके बाद उसके साथ बुरा करो तो एक तो अंतरात्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ना, या तो आप इंसान बुरे हो, आपके आसपास वाले इंसान बुरे नहीं हैं। हाँ, थोड़ा बातों में आ जाते हैं, बातों में फंस जाते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, ये तो है, ये तो कमी है उनकी। तो इस कमी को दूर रखने के लिए यही कर सकते हैं हम कि भरोसा करिए ईश्वर पे, आपके पास आएंगे। गिल्ट फील हो रहा है, सॉरी बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईगोइस्टिक हैं, उनको पता है हमसे गलती हुई, बट वो टाइम ले लेंगे, आएंगे तो ज़रूर सॉरी फील करने 100% आएंगे। और जो थर्ड पार्टी है जिसने आपको सेल्फिश बताया था, जब उसकी असलियत खुली कि वो पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो पैसे के कितने लालची हैं, तो फिर सबका मुंह बंद हो गया। जो जो आपको एक्शन बोल रहे थे आपको कि अरे एक्टिंग करते हो, आपको ड्रामेबाज बोला जा रहा था, उन सबका मुंह अब ऐसे सिल गया है ना, उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि अब अपनी कही हुई बातों से वो कैसे पलटे, उन चीज़ को कैसे डिनाई करे। क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है या दिल दुखी होता है तो वो उल्टा उल्टा बोल देते हैं। अगर मैंने बुराई करी और सामने वाला उस पर्सन से गुस्से में है तो वो ज़रूर दो बातें उस पर्सन के बारे में बोल देगा, लेकिन गुस्सा शांत होगा तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी भी वो वही मीन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको फॉर एग्जांपल चोर बोल दिया तो वो ये मानते हैं कि आप चोर हो। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर थोड़ा शक दिमाग में बैठ गया है तो वो बात ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% उस चीज़ पे बिलीव कर लेंगे थर्ड पर्सन की बात पे। बट यहाँ पर किया गया, यहाँ पर आपके ऊपर अविश्वास दिखाया गया और इसी चीज़ का इनको कष्ट है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, अंत भला तो सब भला, ईश्वर ने वाट लगा दी इनकी, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। जो दूसरे की ज़िंदगी में जहर खोलते हैं ना, तो ईश्वर उनको जहर का प्याला पिलाए तो आहा क्या बात है, वो मज़ा ही कुछ और आता है। मज़ा आपको आना चाहिए, मज़े मैं ले रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लगता है जब कर्मा हिट करता है ना, मुझे लिटरली अच्छा लगता है। मुझे भी करे ना तो मुझे अगर ऐसा फील हो जाता ना, अरे यार मैंने ऐसा किया था, ऐसा मुझे मिल गया, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है बट होता है। अगर मैं सच बता रही हूँ, गुस्से में भी किसी से कुछ कह दूँ ना तो अगले दिन मुझे सुनने को मिल जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे तो इंस्टेंट कर्मा हिट कर जाता है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, पाप जो थे वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर इनके पाप भी ख़त्म होते हैं और ज़रूरी है, कर्मों का फल इंस्टेंट मिलना चाहिए, हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, मुझे ढेर सारा प्यार करना, यानी कि वीडियो को पसंद करना, लाइक करना। प्यार करोगे आप तभी तो शेयर करोगे ना। सो प्लीज़ बी विद मी, अपनी बहन का चैनल आपको आगे बढ़ाना है। आप लोग बड़े हैं तो छोटी बहन को अपनी आगे बढ़ाओ, बड़े हो मुझसे छोटे हो अगर तो मैं आपसे बड़ी हूँ तो बड़ी बहन को आगे बढ़ाओ, बहन मान के मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, मेरे भाइयों बहनों सपोर्ट करो। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।